नमस्कार आप सभी को। आज का विषय है कि जब रात में हम सोते हैं तो सोते वक्त ही हमें चिंताएं ग्रसित कर लेती हैं। हम सारा दिन हमारा बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन रात में जब हम बिस्तर में लेटते हैं तो हमें चिंताएं ग्रसित कर लेती हैं। जैसे कि हमें फ्यूचर की चिंता होती है, हमारे पास्ट में जो घटित घटनाएं होती हैं उनके बारे में सोच सोच कर हम उसी में चिंता रूपी सागर में डूब जाते हैं और हम घंटों सो नहीं पाते हैं, जिससे कि हमें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं होती हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम पूरी रात सो नहीं पाते। अक्सर विद्यार्थी जीवन में इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि विद्यार्थी फ्यूचर की चिंता में ज्यादा रहते हैं। यह घटनाएं डेली नहीं होती हैं, कभी एक हफ्ते में या 15 दिन में या एक महीने में। हम रात भर सो नहीं पाते हैं। हमें फ्यूचर की चिंता, हमारा फ्यूचर ब्लाइंड है या पास्ट में जो हमसे गलतियां हुई हैं उसके बारे में हम सोचते रहते हैं कि यह वैसा नहीं हुआ होता तो आज ऐसा होता। तो इसका एक उपाय है। मुझे भी यही समस्या थी या हल्का फुल्का है भी। मैं एक दिन इंटरनेट में इसी का उपाय ढूंढ रहा था। फिर मुझे कुछ लाइनें बहुत अच्छी मिली कि रात में जब ऐसी चिंताएं हमें सताएं तो हम वही लाइनें दोहरा करके उसका एक अच्छा खासा उपाय है। लाइनें कुछ ऐसी हैं कि मन को हम समझाते हैं। कैसे? मन जरा ठहर जा, मन जरा ठहर जा, हर बात का जवाब अभी ना मांग, कुछ सवालों को रात की चुप्पी में सुला दे, कुछ दुखों को चांद की चादर में बिठा दे, हर शोर को मत सुन, हर शोर को मत सुन, कुछ खामोशियां भी दवा होती हैं, हर अश्रु को मत बहा, कुछ बूंदे भी दुआ होती हैं। तू सांसों की रेखा पर चल, तू सांसों की रेखा पर चल, देख हवा भी कुछ कहती है, तू अकेला तो नहीं, ये तितलियां भी वही गवाही देती हैं। मन तू सागर है, लहरों से डरता क्यों है? मन तू सागर है, लहरों से डरता क्यों है? हर तूफान के बाद ही तो क्षितिज कुछ और सुनहरा लगता है। कि यानी इसकी लास्ट जो लाइन है कि हर तूफान के बाद ही तो क्षितिज कुछ और सुनहरा लगता है। कड़े संघर्ष के बाद जब हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो यह दुनिया हमें और सुंदर लगने लगती। तो दोस्तों, अब मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरी बातें कुछ काम की लगी हों तो आप कमेंट में प्रोत्साहन दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।